नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी समय, दूरी और चाल के सवाल एग्जाम में उलझा देते हैं? आज का यह वीडियो देखने के बाद आप इन सवालों को बिना पेन उठाए हल करने की ताकत रखेंगे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उन जादुई ट्रिक तक की बात करेंगे जो बड़े से बड़े सवाल को 10 सेकंड में कर देंगे। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो पहले हम क्या है, मुख्य जो फॉर्मूले हैं कॉन्सेप्ट संबंधी उनको देख लेते हैं। यहाँ पर समय, दूरी, चाल में पहले तो आप ये समझ लें यहाँ पर चाल क्या होता है। चाल मतलब इकाई समय में चली गई दूरी, मतलब चाल एक प्रकार से दूरी है। लेकिन कंडीशन क्या बता रहा है यहाँ पर, इकाई समय में चली दूरी का मतलब ये है 1 सेकंड में चली दूरी पता करें या 1 घंटे में पता करें या 1 मिनट की चली दूरी। ठीक है, तो इकाई समय में चली जो दूरी होती है वो ही चाल कहलाती है, चाहे वो सेकंड में हो या मिनट में हो या घंटे में हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फॉर्मूले पे आते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी अब यहाँ पर जो चाल बराबर दूरी बटे समय है, इसी को आगे पीछे करके अन्य फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब समय को इधर लाए और चाल को इसके बटे में लेगा यहाँ पर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है। और फिर यदि हमको दूरी बराबर चाहिए तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल को इधर लाएंगे तो समय के इनटू में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। तो देखें इन्हीं के बेस पे यदि हम आगे देखें, यदि क्या है कहीं पर आपको दूरी समान दे रखी है, ठीक है, दूरी समान दे रखी है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पर क्या है, S1 मतलब पहली चाल, D1 मतलब यहाँ पर दूरी। ठीक है, तो चाल गुणा समय मतलब पहली चाल, चाल गुणा यहाँ पर क्या, चाल चाल गुणा यहाँ पर दूरी। ठीक है, चाल देखें यदि दूरी समान है तो दूरी बराबर आप जानते हो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो S1 T1 बराबर S2 T2, मतलब पहली चाल पहला समय बराबर दूसरी चाल दूसरा समय। यदि इसी प्रकार यदि चाल समान है तो चाल का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे समय, पहली दूरी पहला समय बराबर दूसरी दूरी दूसरा समय। इसी प्रकार यदि समय समान है तो समय का फॉर्मूला लगा दो, समय बराबर क्या होता है यहाँ पर दूरी बटे चाल, मतलब दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे चाल, मतलब D1 S1 बराबर D2 S2। यहाँ पर D को दूरी से दर्शा रहा है, डिस्टेंस से, और S यानी कि स्पीड यानी कि चाल से दर्शा रहा है यहाँ पर। तो समय समान है तो दोनों साइड समय का फॉर्मूला लगा दें। समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब पहली दूरी पहली चाल बराबर दूसरी दूरी दूसरी चाल। ठीक है, इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। दूसरा, यदि ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, यदि आपको कहीं पर भी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप क्या करें, उसमें 5/18 का इंटू कर दें। जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़े तो क्या करें, आप वहां पर 5/18 का इंटू कर दें। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, तो उसमें यहाँ पर 18/5 का इंटू आप कर दें। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो फिर 5/18 का इंटू हम कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, क्या दिया है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चलेगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना दिया यहाँ पर क्या है, एक सही 1/2, यानी दो, एक सही 1/2 को तोड़ोगे, दो का एक में गुणा दो, और प्लस ऊपर वाला यानी 3, तो 3/2 घंटे उसका समय है। आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यहाँ पर चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 इंटू समय, तो समय कितना दिया यहाँ पर, 3/2। ठीक है, तो 3/2, 2 से 60 को काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 30। 30 का इंटू 3 से करेंगे, 30×3 = 90, यानी उसके द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर की दूरी उसके द्वारा चली जाती है। देखें अगला प्रश्न हमारा है,
एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। मतलब 30 की स्पीड से दौड़ता है तो जो भी निश्चित दूरी है, दौड़ है, वह 2 घंटे में पूरी कर लेता है। फिर उसके बाद उसने बोला है यदि वह एक सही 1/2 यानी 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना पड़ेगा। मतलब दूरी यहाँ पर पहले थी वो ही है, लेकिन उसने क्या है पहले 2 घंटे में तय कर रहा था, अब उसी दूरी को वह क्या है 1.5 घंटे में तय करना चाहता है, तो स्पीड 30 की जगह कितनी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप तो देखो क्या है, दूरी निश्चित है, और दूरी निश्चित है तो अभी हमने बात की थी कि दूरी निश्चित है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। मतलब पहली चाल इंटू पहला समय बराबर दूसरी चाल दूसरा समय। ठीक है, यहाँ पर एस से स्पीड यानी चाल और टी से समय यानी कि टाइम हम ले लेते हैं। तो पहली चाल कितनी यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला समय मतलब 30 में लगा समय कितना है 2 घंटे, बराबर दूसरी चाल पता नहीं है जो हमको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा समय यानी कितना है एक सही 1/2 यानी 1.5 घंटे मतलब 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे यानी x बराबर आपको क्या मिलेगा, तो x बराबर 30 इंटू 2। अब जो 3/2 को इधर लाते हो तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे जाएगा। ठीक है, 3 से 30 को काटोगे कितना आएगा 10, तो 2 गुणा 10 यानी 10 चौकुम 40। ठीक है, यानी उसकी जो स्पीड है उसको कितनी करनी पड़ेगी यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसको स्पीड करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी क्या है। ठीक है, तो आधा 6 की स्पीड से चलता है और शेष आधा 5 की स्पीड से चलता है, और दोनों में कुल समय यहाँ पर कितना लगता है 11 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी कितनी है। जब भी यहाँ पर क्या है इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि दूरी समान हो और उसको यदि समान चाल से चले और उसके बाद या तो समय का योग दिया हो या समय का अंतर दिया, दोनों चालों से चले गए समय का या तो योग दिया हो या समय का अंतर दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दूरी बराबर बहुत ही काम का फॉर्मूला है जो आपको क्या रेलगाड़ी नाप धारा में भी काम देने वाला है। तो दूरी बराबर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और इनटू में यहाँ पर क्या है समय। ठीक है, एक्स प्लस माइनस वाई और इनटू में समय। तो एक्स मतलब पहली चाल, वाई मतलब दूसरी चाल, और टी मतलब या तो समय का योग होगा तो योग रखेंगे और समय का अंतर होगा तो अंतर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस और माइनस दो लिखा है, प्लस कब लगाएंगे, तो प्लस जब लगाएंगे यहाँ पर जब समय का योग दिया होगा तो प्लस लगाएंगे, और समय का जब अंतर दिया होगा तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, मतलब दोनों चालों का अंतर करेंगे। अब यहाँ पर देखो दूरी तो टू तो है ही, एक्स मतलब पहली चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई मतलब दूसरी चाल मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक्स प्लस वाई करें या एक्स माइनस वाई करें, तो समय देखो क्या दिया है कुल समय, मतलब दोनों का कुल समय है 11 घंटे, मतलब समय का योग दिया है तो चालों का योग करेंगे, मतलब 6 और 5 11। ठीक है, और इनटू में यहाँ पर टी, तो जो भी यहाँ पर योग या अंतर दिया हो वो ही टी का वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 11। ठीक है, तो 11 से 11 तो कट जाएगा, यहाँ पर इनका इंटू कर दो, 5 6 30 और 30 दूनी 60, यानी वह दूरी कितनी है, तो वह दूरी कितनी यहाँ पर 60 किलोमीटर की वह दूरी है। ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होने वाला है ये वाला फॉर्मूला, अच्छे से यहाँ पर इसको याद कर लें आप बिल्कुल। देखें तो अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखें क्या दिया है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर, जैसे क्या है एक स्थान यहाँ पर ए है, एक स्थान यहाँ पर बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर 500 मीटर है। यहाँ पर क्या है सिपाही खड़ा है, यहाँ पर क्या है ए पर, और बी पर क्या है यहाँ पर चोर है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर क्या है चोर सिपाही को देखता है, वह क्या है यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है, मतलब इसकी जो सिपाही की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी क्षण उसके पीछे सिपाही क्या है
चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और उसी क्षण सिपाही उसका पीछा करता है, किस स्पीड से करता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। अब यहाँ पर देखो, जब इस प्रकार एक दूसरे के आगे पीछे हों, तो जब यहाँ पर चाल इस प्रकार दिशा यदि समान दे रखी हो, ठीक है, तो चालों का अंतर होता है। मतलब यहाँ पर जो चाल आप लेंगे तो 20 और 15 का ही अंतर, मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल लेंगे। दूरी उस उनको हमको पता ही है कितनी है, 500 है, ठीक है। लेकिन जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी मीटर में तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 5/18 गुणा कर देते हैं, तो कितना बनेगा यहाँ पर 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? तो आपको चाहिए समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको पता है कितनी है, 500 है, बटे चाल, तो चाल है 25/18। तो 25 और बटे 18, तो 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा, मतलब 25 से भाग दोगे तो 25 दूनी 50, मतलब 20 गुणा 18, यानी 18 दूनी 36, यानी 360 सेकंड। अब 360 सेकंड है, इनको यदि हम मिनट में बदलना चाहें तो 60 का भाग दे दूं, तो 60 का भाग देंगे तो 6 से 36, मतलब 6 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार मिनट में देखें तो 6 मिनट और सेकंड में देखें तो 360 सेकंड हमारा आंसर उसका आ जाता है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने से दूसरे से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी क्या है? अब देखो, दोनों एक ही दूरी को तय कर रहा है, लेकिन पहले की चाल कितनी है, 8 है, और दूसरी की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों का क्या है, एक दूसरे से 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि पहला व्यक्ति अधिक समय ले रहा है तो दोनों के समय का अंतर है। तो हम इस फॉर्मूले से सम्मत कर चुके हैं, जब भी आपको दूरी निकालना है, दूरी बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर चालों का गुणा, मतलब x इंटू वाई, और नीचे x प्लस माइनस वाई, मतलब या तो अंतर या प्लस और गुणा में समय। समय का अंतर है तो यहाँ पर t समय का अंतर रखेंगे, और युग है तो युग रखेंगे। लेकिन उसमें हमने यहाँ पर 2 लगाया था, इसमें 2 नहीं लगाया ऊपर। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर दूरी आधी आधी नहीं है, इसमें दूरी टोटल ही है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाने की हमको जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। यदि आधी आधी दूरी होती तो यहाँ पर ऊपर 2 लगा देते, ठीक है। तो पहली चाल कितनी है, 8, दूसरे की चाल कितनी है, 10, बटे में x प्लस माइनस करें, x का बाय में प्लस करें या माइनस करें, तो देखो एक दूसरे से 30 मिनट अधिक समय लगता है। अधिक या कम मतलब अंतर है, और अंतर है तो 10 और 8 का अंतर मतलब कि 2, इनटू में समय, तो समय कितना है, 30। अब 30 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए हम 60 का भाग दे देते हैं, और इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ठीक है। 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे कितना, 2, तो 10 गुणा 2 यानी कितना आता है, 20, यानी वह दूरी कितनी है, तो वह दूरी है कितनी, 20 किलोमीटर की वह दूरी है इसमें, ठीक है। यही हमको उसमें मालूम करना था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर क्या है, एक मित्र ए है और एक मित्र बी है, दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 180 किलोमीटर है, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर क्या है, दिशा यदि विपरीत हो, इस प्रकार दिशा विपरीत हो, तो चालों का क्या हो जाता है, जैसे इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, तो इनकी जो आपेक्षिक चाल बनेगी वो ये होगा, मतलब x प्लस में y बनेगी यहाँ पर, ठीक है। यदि विपरीत दिशा होती है तो चालों का योग होता है, और समान दिशा होती है तो क्या चालों का अंतर होता है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चाल बनेगी, तो एक की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की 25 है, तो 20 और 25 यानी कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। दूसरा दूरी, तो दूरी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखी है, कितनी है यहाँ पर दूरी, 180 किलोमीटर, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, कितने समय बाद मिलेंगे, तो मिलने का समय अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मिलने का समय, तो समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 180 है, और इनकी आपेक्षिक जो चाल है वो कितनी है, 45 है।
तो 45 से 180 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90 दूनी 180 मतलब 4 बार में जी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी मिलने का जो समय है वो 4 घंटे है, मतलब दोनों मित्र 4 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो एक आंसर तो अपना कितने समय बाद मिलेंगे, तो 4 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन एक बार पूछा है कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो पहले मित्र के घर से दूरी, पहले मित्र के घर से दूरी, ठीक है। दूरी, तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय। तो पहले मित्र के घर से चल रहे हैं तो पहले मित्र की चाल आएगी, और दूसरे मित्र के घर से दूरी पूछी होती है दूसरे मित्र की चाल आती। तो दूरी बराबर चाल, मतलब पहले मित्र की चाल 20 और समय, तो समय 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे बाद मिली है। तो पहला मित्र कितना चला होगा, तो 20 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो 4 घंटे में 20 चौको 80 किलोमीटर, मतलब पहले मित्र के घर से वह कितनी दूरी पर मिले, तो पहले मित्र के घर से वह दोनों 80 किलोमीटर दूर मिले। इसी प्रकार यदि क्या है उसने पूछा होता है कि दूसरे मित्र के घर से दूरी, तो दूसरे मित्र की चाल कितनी है 25, तो 25 गुणा 4 यानी 25 चौको 100, यानी दूसरे मित्र के घर से 100 किलोमीटर की दूरी उसकी बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए प्रातः 10 बजे चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर है तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब यहाँ पर स्थान P है और दोनों के बीच, और यहाँ पर स्थान Q है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर है। यहाँ से क्या जो P है 50 की स्पीड से चलता है और Q जो है वो 40 की स्पीड से चलता है और एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, और एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो चालों का योग हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दोनों के बीच की दूरी है कितनी 120, और चाल तो दोनों विपरीत दिशा में, तो चालों का योग हो जाएगा मतलब 50 और 40 यानी कि 90, ठीक है। काट दें यहाँ पर 30 या 90 और 30 चौको 120, मतलब यहाँ पर 4/3 घंटे, यानी 4 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक बचा, एक सही 1/3 घंटे बाद। अब एक सही 1/3 घंटे, यानी यहाँ पर 1 घंटा तो पूरा हो गया यहाँ पर, और 1/3, तो 1/3 को घंटे को मिनट में यदि आप बदलोगे तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 मतलब 20 मिनट, ठीक है। यानी 1 घंटा 20 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। अब 1 घंटा 20 मिनट बाद उसने पूछा कितने बजे, तो चले कब थे 10 बजे, और 10 बजे के 1 घंटा 20 मिनट बाद, तो इसका मतलब ये है कि टाइम तो वही रहेगा प्रातः वाला। तो प्रातः क्या है कितने बज जाएंगे 11:20, ठीक है। प्रातः 11:20 बजे यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो उस व्यक्ति की औसत चाल आपको पता करना है। जब दूरी समान हो और अलग अलग चाल से चले और हमसे औसत चाल यदि पूछे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं 2x/y अपॉन में x + y। जब भी दूरी समान हो और चाल अलग अलग चाल से चले और औसत चाल निकालना है, x मतलब पहली चाल, y मतलब दूसरी चाल, तो 2x मतलब यहाँ पर 60 और y मतलब कि यहाँ पर 40 बटे में x + y मतलब 60 + 40 यानी कि 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 6 चौको 24 दूनी 48, यानी उसकी जो औसत चाल है वो कितनी यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाती है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो जब भी कोई व्यक्ति x/y चाल से चले और या तो क्या है जब भी वह कुछ मिनट लेट या कुछ मिनट जल्दी पहुंच जाए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब आए तो ऊपर क्या है x/y चाल से चल रहा है तो ऊपर तो x ऐसा कैसा, नीचे x और y का अंतर रख देंगे यहाँ पर जो भी होगा, ठीक है। और गुणा में जितने समय लेट हो रहा है या जितने समय जल्दी पहुंच रहा है उसका गुणा कर देंगे, तो आपका नियत समय उसका आ जाएगा, जो यहाँ पर समय आपको प्राप्त हो जाएगा कि नियत समय क्या है। तो यहाँ पर देखो 4/5 चाल से चल रहा है तो ऊपर तो 4 और नीचे 4 और 5 का अंतर यानी कि 1 गुणा समय, तो 18 मिनट देर से पहुंच रहा है तो 18 मिनट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यानी 18 चौको 72, यानी उसका नियत समय जो है वो कितना यहाँ पर 72 मिनट है, क्योंकि मिनट में दिया है यहाँ पर। यदि आपको घंटे में चाहिए तो 72 मिनट को घंटे में बदलने, मतलब यहाँ पर 60 मिनट का 1 घंटा तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और 12 मिनट ऊपर यानी 12 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट उसका निश्चित समय जो था वो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार यह समय दूरी चाल का भाग फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी के लिए जय श्री राम।